नमस्कार, मैं हरी आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। सरैया थाना क्षेत्र के भटौलिया गांव में पैसे चुराने को लेकर दोस्त ने दोस्त की गर्दन काटकर की हत्या। मामले का पुलिस ने किया खुलासा। हीट वेव से बचे प्रचंड गर्मी अपनी चपेट में छोटे बच्चों को ले रही है। और शहर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिला परिवहन विभाग द्वारा डीजल ऑटो शहरी क्षेत्र में चलाने पर लगाया गया प्रतिबंध। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। सरैया थाना क्षेत्र में हुए दोस्त द्वारा दोस्त की गर्दन काटकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन किया। सरैया थाने की पुलिस ने भटौलिया में हुए कामेश्वर पासवान गर्दन काटकर हत्या मामले में सफल उद्भेदन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल 4 जून की सुबह कामेश्वर पासवान की गर्दन काटकर हत्या करने का मामला सामने आया था, जिसके आलोक में सरैया थाने की पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी थी। पूछताछ के क्रम में पता चला कि मृतक के बगल में सो रहा साथी फरार है। संदेह के आधार पर मृतक के साथी मोहन झा को ताबड़तोड़ छापेमारी कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना दोष स्वीकार किया है और बताया कि मृतक मेरे पैसे चुरा लेता था, इसलिए हम उसका गर्दन काट दिए। पुलिस ने इस पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए एक लोहे की खुरपी बरामद की है। सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भटौलिया में कामेश्वर पासवान की गर्दन काटकर किसी ने हत्या कर दी। बाद में अनुसंधान के क्रम में पता चला कि उनका साथी एक उनके साथ सोया था, जिसका नाम मोहन झा, पिता बैजनाथ झा, साकिन बहिरवारा रूपनाथ उत्तरी था। और बाद में इनसे पूछताछ किया गया तो इन्होंने अपनी इस घटना में कारित हथियार जो कि खुरपी है वो बरामद करवाया और इनके पास से खून लगा एक पैंट भी बरामद किया गया है और इन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। जिले में हीट वेव से बनी प्रचंड गर्मी छोटे बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। केजरीवाल अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में बीमार बच्चे भर्ती हो रहे हैं। जिले के साथ साथ पूरे बिहार भर में बढ़ती गर्मी का असर देखा जा रहा है, जहां पारा 40 से 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। कई जिलों में भी जिला प्रशासन द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है गर्मी को लेकर के। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल में, जहां पर आप हमारे कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में छोटे बच्चे आए हैं डॉक्टर से इलाज कराने हेतु। जो बच्चे एईएस से पीड़ित हैं या अन्य बीमारियों से, जैसे कि जॉन्डिस है, बुखार है, सर्दी है, इसी को लेकर के बच्चे के जो माता पिता हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए ये डॉक्टर के पास आए हैं। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ परेशानियां हैं बच्चों को जो लेके आए हैं। क्या नाम हो गया? गजाला खातून। क्या हो रहा है बच्चे को जो डॉक्टर के पास लेके आए हैं? सर्दी खांसी बुखार है। सर्दी खांसी बुखार जी। क्या लग रहा है कि गर्मी की वजह से हुआ है? जी, गर्मी की वजह से हुआ है। सर डॉक्टर से दिखा लिए हैं? हाँ, दिखवा लिए। क्या कहा गया है डॉक्टर द्वारा? सर दवा लिखे हैं। दवा लिखे हैं जी। और क्या कुछ डॉक्टर मना किए हैं बच्चे के खाने पीने के लिए? बोले हैं सादा खाना खिलाने के लिए, पानी बहुत पिलाने के लिए। पानी ज़्यादा पिलाने के जी। लिए। क्या नाम है बच्चे का? आहान बाबू। कहाँ से आए हैं? परसौनी नाथ फुलवरिया। आप सुन रहे थे बच्चे के गार्जियंस को, जिन्होंने बताया कि डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया गया है कि सादा खाना खिलाएं और पानी जो है भरपूर मात्रा में पिलाएं। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ रहे हैं, आइए उनसे ये बातचीत कर। क्या नाम हो गया? रोशनी कुमारी। क्या परेशानी हो रही है बच्चे? जॉन्डिस हो गया है। जॉन्डिस हो गया। क्या लग रहा है कि बढ़ती गर्मी के कारण हुआ है? जी, गर्मी के कारण हुआ है। डॉक्टर द्वारा क्या कुछ सजेस्ट किया गया? अभी तो टेस्ट लिखे थे, तो टेस्ट करवा के लाए, अब दिखाने के बाद मालूम चलेगा क्या प्रॉब्लम है। क्या नाम हो गया? रोशनी कुमारी। कहाँ से आए हैं? बेलसर से। आप सुन रहे थे बच्चों के गार्जियन को, जिन्होंने बताया कि बढ़ती गर्मी को लेकर के बच्चों में जॉन्डिस का असर देखा जा रहा है, सर्दी खांसी बुखार का असर देखा जा रहा है। अब सबसे पहले डॉक्टर शिशु रोग विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं गर्मी को लेकर के, बच्चों को बचाव को लेकर के, आइए सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए, अभी जो है सीजन में है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जा रहा है। टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस यहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। इसके कारण जो है सबसे जो केसेस जा रहा है मैक्सिमम वो सब फीवर के हैं। मीन्स हाइपर पैरेक्सिया बोलते हैं हम लोग, जो बहुत हाई फीवर 103 104 डिग्री जैसे बुखार वाले जो बच्चे हैं, इनकी अभी संख्या बहुत ज़्यादा है। जो जनरली है, तो दवा देने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसे नवजात बच्चों से लेकर बड़ों बच्चों में से जो है केसेस देखे जा रहे हैं, फीवर नहीं डाउन हो रहा है उनका, है ना। और दूसरे केसेस जो है कि जॉन्डिस के भी काफ़ी केसेस अभी यहाँ हमारे पास आ रहे हैं, स्किन इन्फेक्शन के भी काफ़ी केसेस है, टाइफाइड के केसेस अभी ज़्यादा आ रहे हैं।
बाकी जो है ये सब थोड़ा जो है इन सीजन के कारण जो है इन सब के जो है स्पाइक इन सब केसेस से थोड़ा हाई अभी है। दूसरी तरफ एईएस वगैरह का भी खतरा है। देखिए हाँ, एईएस का बिल्कुल, एईएस का जो है वो खतरा है। मुजफ्फरपुर इस सब इलाकों में तो रहता ही है, हर साल रहता है, और खासकर इस सीजन में जहाँ टेम्परेचर काफी ज्यादा जब हो जाती है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो जाती है, आदत जिसको बोलते हैं, वो जब ज्यादा रहती है तो इन सब की केसेस भी आते हैं। तो अभी ऐसा कुछ हम लोग का ऐसा प्रकोप नहीं दिख रहा बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी कुछ केसेस इक्का दुक्का केसेस जो है आ रहे हैं, है ना। केजरीवाल में भी जाना कितने मरीज तो लगभग आ जाते होंगे यहाँ पे? अभी ऐसे केसेस तो जैसे ओपीडी में तो बहुत पेशेंट्स है, लेकिन अभी ऐसे एईएस का जो है ऐसे नॉर्मल बीमारी को लेकर जो गर्मी से होता है। हाँ, नॉर्मल मतलब अभी जैसे आज के ही दिन जो है अभी टोटल अभी जो है कम से कम 25 केसेस जो आए हैं ये हाई फीवर के लेकर के आए हैं। हाई फीवर के साथ है जॉन्डिस के भी 5-7 केसेस अभी तक आ चुके हैं और बहुत एडमिट भी है। और जो रूटीन सर्दी खांसी है ये तो है ही, जो रेगुलर सीजन जो 20 मतलब है 12 महीने जो बीमारी चलते रहती है वो तो रहती है। इनके अलावा जो है कुछ स्पाइक जो है इन सब चीज ज्यादा मिल रही है, हाइपरपैरेक्सिया की, टाइफाइड की और जॉन्डिस की। हाँ, बचाव ये है कि सबसे पहले तो जो है कि जब बहुत ज्यादा जब पीक धूप रहता है उस समय बिल्कुल बच्चे को नहीं निकाले। अगर बहुत मजबूरी में निकालना भी पड़ा तो इस तरह से निकाले कि पूरा उनका सर ढका हो, है ना। और ये चेक करते उनका टेम्परेचर चेक करते रहे अपने बीच में, है ना। कभी भी ऐसा लगे कि बुखार लग रहा है या यहाँ गर्म हो रहा है तो पानी से है तो उनको पोंछ के रखना है। और अगर घर पे भी अगर बच्चे को कर रख रहे हैं तो एक्स्ट्रा टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखें कि बच्चे को जो है ज्यादा की गर्मी नहीं लगे। और कभी भी ऐसा लगता है कि बुखार है तुरंत बुखार की दवा दे, यहाँ पानी से पोंछे। और कुछ भी दिक्कत लगता है तो तुरंत संपर्क करें चिकित्सक। तो आपने सुना डॉक्टर चैतन्य कुमार ने क्या कुछ कहा गर्मी से बचाव के लिए। उन्होंने बताया है कि बच्चों को प्रचुर मात्रा में पानी पिलाएं और बच्चों को जब धूप से निकालें तो बच्चों का पूरा सर ढक दें और ज़्यादा प्रयास करें कि बच्चों को कड़ी धूप में ना निकालें। तब तक मैं अपने सहयोगी विजय के साथ विकास गोस्वामी, मुजफ्फरपुर। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कथैया थाना क्षेत्र से छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। मौके से 3 लग्जरी गाड़ी, ट्रक और 2 बाइक को भी जब्त किया गया है। कार्रवाई कथैया थाना इलाके के ठिकाहा स्थित असवारी गांव की है। हालांकि मौके से शराब तस्कर फरार हो गया। जो गाड़ियां जब्त की गई है उसमें हिमाचल प्रदेश, असम की गाड़ियां शामिल है। उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कथैया थाना क्षेत्र के ठिकाहा स्थित असवारी गांव के समीप खेत में भारी मात्रा में शराब अनलोडिंग की जा रही है। सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर कुमार अभिनव के नेतृत्व में एक टीम गठित कर उक्त जगह की घेराबंदी कर छापेमारी की गई। इस दौरान एक ट्रक, 3 लग्जरी कार और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। सभी गाड़ियों पर लगभग 1100 लीटर से अधिक विदेशी शराब लोड था। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर धंधेबाज भाग निकले। उत्पाद टीम ने शराब से लोड सभी गाड़ियों को जब्त कर अपने साथ थाने ले आई। मामले को लेकर इंस्पेक्टर कुमार अभिनव के बयान पर फरार धंधेबाज तसलबिस्ता गांव निवासी पंकज कुमार व अन्य धंधेबाजों के खिलाफ आबकारी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि शराब एक ही ब्रांड की है, सभी पंजाब निर्मित है। ट्रक हिमाचल प्रदेश नंबर की है, जबकि एक कार असम नंबर की है। इसके अलावा 2 कार और बाइक बिहार के अलग अलग जिले की है। सभी गाड़ी के नंबर को डीटीओ में भेजा गया है ताकि गाड़ी मालिक का सत्यापन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात्रि गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कथैया थाना अंतर्गत असवारी गांव में अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। साथ ही इस शराब को परिवहन में उपयुक्त वाहन, जिसमें एक 10 पहिया ट्रक है और 3 4 व्हीलर गाड़ियां हैं और 2 2 व्हीलर गाड़ियां हैं, इनको भी जब्त किया गया है। कहां से गिरफ्तारी हुई? ये छापामारी कथैया थाना क्षेत्र की है, जहां देर रात्रि सूचना मिली थी कि एक ट्रक से अवैध शराब को अनलोड किया जा रहा है और जिसका वितरण मुजफ्फरपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में किया जाएगा। कहां से शराब मंगाई गई थी? शराब जो है ये पंजाब राज्य से मंगाई गई थी बिहार में खपत के लिए। चूंकि जो मुख्य सड़क है उसके बगल में जो खेत है, खेत में काफी अंदर जाकर के ट्रक को लगाया गया था, जहां छोटी छोटी गाड़ियों को मंगा करके उसमें शराब लोड की जा रही थी। तो अंधेरे का समय था और छापामार दल की वाहन की रोशनी को शराब कारोबारी दूर से भाग गए और मतलब वो भागने में सफल रहे। कितनी कीमत की शराब होगी? शराब लगभग 125 कार्टन है, तो इसकी कीमत लगभग 7 से 8 लाख रुपए। काटी थाना क्षेत्र के स्कूल के समीप जमीन नापने के दौरान अपराधियों ने
प्रॉपर्टी डीलर की गोली से भूनकर हत्या कर दी। जमीन के कारोबारी है पवन कुमार के पास जी, तो विनोद गुप्ता नाम का एक जमीन का कारोबारी बुलाया था पंचायती के, और इसके बाद वो रमन वगैरह करके उसको गोली मार के हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े पंचायत के दौरान प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भुना। पंचायत के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां मारी गई। घटना स्थल पर ही हुई मौत। हत्या करने वालों में से एक को स्थानीय लोगों ने पकड़ा और जमकर पिटाई कर दी। आरोपी युवक का अस्पताल में चल रहा है इलाज। मृतक की पहचान कांटी थाना क्षेत्र के फतेहपुर के पवन श्रीवास्तव के रूप में हुई है। दरअसल कांटी थाना क्षेत्र के पंडित पकड़ी में प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भूनकर मारा गया है। करीब 7 गोली मारी गई है। घटना स्थल पर हुई मौत। जमीन के पंचायत में बुलाकर गोली मारकर की गई हत्या। मंगलवार की देर शाम जिले के कांटी थाना क्षेत्र के पंडित पकड़ी गांव स्थित चौर में अपराधियों ने पंचायत करने आए प्रॉपर्टी डीलर पवन श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी। संभावना जताई जा रही है कि पंचायत में हुए विवाद के कारण ही उनकी हत्या की गई है। जिस दौरान पंचायत के बाद निकलने के दौरान बाइक से आए अपराधियों ने उन्हें करीब आधा दर्जन से ऊपर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसी दौरान पास के क्रिकेट खेल रहे बच्चों ने एक को हत्या करने वाले अपराधी को पकड़ लिया और उसको पीटते पीटते अधमरा कर दिया। मृतक के भाई ने बताया कि उनके भाई पवन श्रीवास्तव अपनी जमीन की पंचायत में आए थे, जहां उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। हम लोगों को सूचना मिली, तब हम लोग यहां पहुंचकर देखे तो इसकी मृत्यु हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। घटना स्थल पर मौजूद कांटी थाना के इंस्पेक्टर ने बताया कि पवन श्रीवास्तव नामक एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई है। देखने से 5 गोली लगने का पता चल रहा है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक जमीन के कारोबारी है पवन कुमार श्रीवास्तव जी, उनको विनोद गुप्ता नाम का एक जमीन का कारोबारी ही बुलाया था पंचायती के लिए, और इसके बाद वो रमन वगैरह मिल करके उसको गोली मार के हत्या कर दी। पंचायती के दौरान ये घटना? हाँ, पंचायती के लिए विनोद गुप्ता बुलाए थे। सबों का जमीन के संबंधी विवाद है। कितनी गोलियां मारी गई? 5 गोली का तो लोग बता रहे हैं। लोग जो है साहिबगंज थाना क्षेत्र के रामपुर चौक पर पुलिस ने छापेमारी कर बोलेरो से 29 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया। साहिबगंज थाने की पुलिस ने बुधवार की सुबह थानाध्यक्ष राजेश रंजन और एएलटीएफ प्रभारी पुनीत कुमार ने रामपुर चौक पर छापेमारी कर एक बोलेरो से 29 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। वहीं छापेमारी की भनक लगते ही चालक भागने में सफल निकला। वहीं पुलिस बोलेरो को भी जब्त कर थाने ले आई है। एएलटीएफ प्रभारी पुनीत कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक BR29H1449 गाड़ी तेजी से बंगरा घाट की तरफ से आ रही है, जिस पर कुछ संदिग्ध सामान लोड है। इसके बाद केशव चौक से गाड़ी गुजरने के बाद पुलिस ने गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। इस दौरान छापेमारी की भनक लगते ही रामपुर चौक पर गाड़ी खड़ी कर चालक भाग निकला। पुलिस द्वारा गाड़ी की तलाशी लेने पर 29 कार्टन शराब बरामद हुई है। एएलटीएफ प्रभारी पुनीत कुमार ने कहा कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना हमको गुप्त मतलब सूत्रों से पता चला कि एक गाड़ी है BR29H1449 जो बंगरा घाट की तरफ से तेज़ी से बढ़ते हुए आ रही है, और उसमें मतलब रखा हुआ है कुछ सामान, लेकिन कंफर्म नहीं कि क्या है। तो फिर हम अपना सुबह 7 बजे का बात है, फिर अपना बॉल के साथ गाड़ी लेके हम निकल गए पता करने के लिए। तब तो गाड़ी का नंबर 1-2 लोगों को हम दिए थे पता करने के लिए कि जैसे गाड़ी गुजरेगी तो बताइएगा। तब तक वो केशव चौक से गाड़ी क्रॉस की, फिर हम भी यहाँ से केशव चौक होते हुए निकले तो उनको भी पता चल गया कोई हमारा पीछा कर रही है, पुलिस पीछा कर रही है। तब तक वो लोग रामपुर चौक पे जाके गाड़ी लगा के फरार हो चुके थे। तो गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी तो हम देखे गाड़ी का नंबर यही है। फिर हम उसमें जांच किए तो पता चला कि उसमें 29 पेटी टेट्रा पैक माल रखा हुआ है। तो गाड़ी BR29H1449 बरामद हुई और ये 29 पेटी टेट्रा पैक है शराब। चालक फरार हो गए थे। उनको पता चला, भनक लग गई कि शायद पुलिस हमारा पीछा कर रही है। तब तो वो रामपुर चौक पर लगा के फरार हो चुके थे। हम भी वहाँ पता किए, छानबीन किए, चारों तरफ देखे, लेकिन वो उनकी पता नहीं चल पाया। वो लोग निकल चुके थे। हाँ, गाड़ी जब्त किया गया और ये 29 पेटी टेट्रा पैक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, कार्रवाई की जा रही है। जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। FIR दर्ज होगी, गाड़ी की जब्ती सूची बनेगी, इसकी जब्ती सूची बनेगी, बस। बालासोर रेल हादसे में जिले के रहने वाले युवक की मौत हो गई।
गांव में जैसे ही शव पहुंचा, परिजनों में कोहराम मच गया। बीते दिनों ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में मरे साहिबगंज थाना क्षेत्र के मकड़ी टोला गांव के 2 युवकों का शव एम्बुलेंस द्वारा पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं शव देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए तथा मृतकों के परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। मृतकों की पहचान मकड़ी टोला के योगी माझी के 30 वर्षीय पुत्र मनोहर माझी और स्वर्गीय रघु माझी के 29 वर्षीय पुत्र नवलेश माझी के रूप में हुई है। मनोहर माझी को 1 पुत्र और 3 पुत्री है, वहीं नवलेश माझी को 2 पुत्र और 2 पुत्री है। मृतक मनोहर माझी के चाचा हरि माझी ने बताया कि मनोहर माझी गांव के 4 लोगों के साथ मजदूरी करने ओडिशा के भुवनेश्वर जा रहे थे। इस दौरान रेल हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक इसी गांव के विनोद दास घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हरि माझी ने मकड़ी टोला के ही हरेंद्र माझी की भी मौत होने की बात कही है। हालांकि उनका शव अभी तक गांव नहीं पहुंच सका है। बताया जा रहा है कि उक्त सभी पूर्व से भुवनेश्वर में रहकर मजदूरी करते थे। बीते कुछ दिनों पहले घर आकर फिर भुवनेश्वर के लिए लौट रहे थे कि इसी दौरान दुर्घटना हो गई। वो मर गया है, लड़का भतीजा मर गया है उड़ीसा साइड में एक ट्रेन से रेल हादसा में। हाँ, कितने आदमी की मौत हुई है? मैंने सर ये गांव का तो हम लोग 3 आदमी के जानते हैं सर। मौत कोई आदमी की हुआ? लाश आज कोई आदमी का आ रहा है? अभी 2 आदमी का सर। कौन कौन आदमी के नाम बताइए। नवलेश माझी या मनोहर माझी का सर। ये लोग यहीं के है? हाँ, यहीं का सर। और कोई घायल भी है? हाँ, और आदमी मारा हुआ है ना हरेंद्र माझी, तो उस साइड में घर है, वहाँ पोस्टल। आज 2 आदमी का लाश आ रहा है? हाँ। ये लोग मैंने जा रहे थे या आ रहे थे? ना, जा रहे थे कमाने का। अच्छा। फीवर ब्लॉक का काम। पहली बार जा रहे थे या पहले कभी? पहले काम पकड़ा है। कौन काम करते थे पहले? फीवर ब्लॉक का। महावीर न्यास समिति द्वारा साहू पोखर के जीर्णोद्धार को लेकर भूमि पूजन किया गया। साहू पोखर प्रांगण में कई दिनों से चल रहे जीर्णोद्धार कार्यक्रम में महावीर न्यास समिति के नेतृत्व में संजय जी काटेवाले और गणेश जी ने बुधवार को नींव डालकर पूजा अर्चना की। मौके पर भारतीय सेवा दल के अध्यक्ष विक्रम सराफ ने कहा कि आज नींव पड़ गया है, अब तीव्र गति से जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। बता दें कि शहर के प्राचीनतम स्थानों में से एक साहू पोखर का जीर्णोद्धार महावीर मंदिर न्यास समिति करा रही है, जिसमें साहू पोखर में कलरफुल फाउंडेशन, म्यूजिकल साउंड के साथ साथ डांसिंग फवारा और बोटिंग की व्यवस्था की जा रही है। पोखर के तट पर स्थित मंदिर को भी भव्य रूप दिया जाएगा। बाहरी लोगों के ठहरने के लिए 200 की क्षमता वाली सुविधा युक्त धर्मशाला भी बन रही है। मंदिर कैंपस में प्रवेश के चारों द्वार पर ही अब सिंह द्वार बनाया जाएगा। साथ ही राधा कृष्ण महावीर मंदिर में फर्श बनाने को लेकर दरवाजे, छत आदि के रंग रोजन का काम भी शुरू करा दिया गया है। इन सारी सुविधाओं और पर्यटन का आनंद शहरवासी समेत साहू पोखर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आने वाले श्रद्धालु भी ले सकेंगे। आज कई विगत वर्षों से आज साहू पोखर की प्रांगण में जो भी जीर्णोद्धार व्यवस्था की जा रही थी वो सराहनीय है। आज हमारे साहू पोखर पर पिछले दिनों कई दिनों से लोग आ रहे हैं, महावीर न्यास समिति से भी लोग आ रहे हैं। यहाँ लगभग सभी तरह के जीर्णोद्धार पर चर्चा हो रही है और लगातार इस बारे में साहू पोखर पर सभी लोग एक्टिव हैं। यहाँ पर सभी मोहल्ले वासी लोग एक्टिव हैं। यहाँ के ब्राह्मण लोग, यहाँ के पंडित जी लोग जो यहाँ से न्यास समिति की ओर से आए हुए हैं वो भी लोग एक्टिव है कार्यक्रम के लिए। और आज इस साहू पोखर धरोहर पे अगला कार्यक्रम क्या होगा, इसे करने के लिए आज सबसे बड़े नींव पड़े हैं और यहाँ पर नींव पड़े हैं। यहाँ पिछले साहू मंदिर है, ये बड़ा मंदिर, उसके पीछे नींव पड़ा है और उसके नींव पड़ने का कारण ये है कि यहाँ काफ़ी सावन में भक्त लोग जो आएंगे ना, उनके ठहरने की व्यवस्था के लिए एक यहाँ पर जल्द से जल्द काम चालू होगा। और हमारे शहर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा शहर में डीजल ऑटो चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया। शहर की सड़कों से प्रदूषण फैलाने वाले 8,469 ऑटो को 30 सितंबर तक हटाने की तैयारी की जा रही है। ये सभी ऑटो डीजल से चलने वाले हैं। जिला परिवहन कार्यालय ने इसकी सूची तैयार कर ली है। इसकी जगह सीएनजी व इलेक्ट्रिक ऑटो चलेगी। नया ऑटो खरीदने में परिवहन विभाग भी मदद करेगी। डीजल ऑटो के बदले सीएनजी ऑटो खरीदने वालों को 40,000 और सीएनजी किट लगाने वालों को 20,000 का अनुदान मिलेगा। 8,469 डीजल ऑटो की जगह नया सीएनजी ऑटो की खरीदारी की जाती है तो परिवहन विभाग अनुदान के रूप में 33,87,60,000 रुपए खर्च करेगी। वहीं 8,469 ऑटो में सीएनजी किट लगवाने वालों में
16,93,80,000 की मदद विभाग देगी। दोनों विकल्पों पर खर्च होने वाली राशि को लेकर जिला परिवहन कार्यालय ने रिपोर्ट बनाई है। इसे परिवहन विभाग को भेजा जाएगा। बिना परमिट वाले ऑटो पर होगी कार्रवाई। जिला परिवहन कार्यालय परमिट व अन्य वैध कागजात पर चलने वाले डीजल ऑटो पर ही अनुदान देगी। करीब 5,000 ऑटो बिना परमिट के चल रही है, उन पर कार्रवाई होगी। परिवहन सचिव पंकज कुमार पॉल ने मुजफ्फरपुर व गया नगर निगम क्षेत्र में डीजल ऑटो को 30 सितंबर की मध्य रात्रि से प्रतिबंधित किया। इस संबंध में बीते 11 मई को सरकार की ओर से बजट प्रकाशित किया गया था। जी, ये सरकार का अधिसूचना है जो 30 सितंबर तक ही ये डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां शहरी क्षेत्र में, नगर निगम के क्षेत्र में परिचालित की जा सकेगी और 1 अक्टूबर से ये सभी गाड़ियां को प्रतिबंध कर दिया जाएगा और ये हमारे शहरी क्षेत्र में नहीं चला पाएंगे। लेकिन इनका परमिट जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए वैलिड रहेगा, ये चाहें तो ग्रामीण क्षेत्र में चला सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारे यहाँ वैसे गाड़ियाँ जो डीजल पेट्रोल की से परिचालित है उसको रिप्लेसमेंट के लिए 40,000 का अनुदान दिया जा रहा है। यदि सीएनजी से फिटमेंट करेंगे तो उसके लिए 25,000 का अनुदान दिया जा रहा है और बैटरी से फिटमेंट करेंगे तो 20,000 का अनुदान दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा पोल्यूशन के कारण जो है इसको गंभीर समस्या मानते हुए ये निर्णय सरकार द्वारा ली गई है। इसका परिचालन 1 अक्टूबर से किया जाएगा। जितने भी डीजल और पेट्रोल वाहन हैं उसको चिन्हित कर लिया गया है, जिसका परिचालन 1 अक्टूबर से रोक दिया जाएगा। कौन कौन सा गाड़ी चल सकता है सर रूट पर? जो सीएनजी ऑपरेटर हैं वही गाड़ियाँ चलेगी। बैटरी वाली गाड़ी भी चलेगी? बैटरी वाली भी चलेगी। जिनसे कम प्रदूषण फैले वो गाड़ी चल सकते हैं? जी। वो यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावे खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है।
इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा SKMCH फ्लाईओवर के समीप NH77 मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बजाज से HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी फिर सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनिथ पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337 6203529231 7766974617। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। अखाड़ा घाट रोड स्थित स्विमिंग पूल में बिहार तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी संस्था की ओर से दी गई। जिले में पहली बार 10 जून से तैराकी की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें बालक और बालिका खिलाड़ी तैराकी का हुनर दिखाएंगे। शहर के अखाड़ा घाट रोड के AFCI गोदाम रोड के पास बच्चों को स्विमिंग के लिए तैयार करने के लिए स्विम फिट नामक की संस्था काम कर रही है। यहाँ बच्चों को स्विमिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, जहाँ अभ्यास करने वाले खिलाड़ी पदक जीतने के लिए पानी में पसीना बहा रहे हैं। मुजफ्फरपुर स्विमिंग एसोसिएशन के अधिकारियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित होने की जानकारी दी गई। सचिव कुंदन राज ने बताया कि अन्य खेलों की तरह तैराकी भी एक विधा है, जिसमें कई
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में भी बहुत संभावना है। यहाँ के बच्चों को अगर सही ट्रेनिंग दी जाए तो खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। वहीं अध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद का कहना है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित होने से जिले के खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं। वहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी स्वदेश कुमार का कहना है कि विभिन्न जिले के आने वाले खिलाड़ियों के साथ परचुकता कर जिले के खिलाड़ी खुद को नेशनल के लिए तैयार कर पाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आभास कुमार, प्रियांशु कुमार, राजेश कुमार सहित मुजफ्फरपुर स्विमिंग एसोसिएशन के कई अधिकारी मौजूद रहे। पहले मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग एसोसिएशन और स्विम फिट एकेडमी की तरफ से तमाम पत्रकार बंधुओं और मीडिया वृंद से आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं। ये अवसर है हमारा मुजफ्फरपुर में पहली बार 45 सालों के बाद 45th बिहार स्टेट सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन हम लोगों को मिला है। और इसमें सबसे बड़ा ये आयोजन का इतना बड़ा ये आयोजन है कि हम लोग को इसको करने में अच्छे टीम की ज़रूरत थी, स्पॉन्सर की ज़रूरत थी। इसके मुख्य स्पॉन्सर स्विम फिट ने लिया है और एलिसा कंपनी ने। इसमें अभी मैं आपको इस पर ब्रीफ करूंगा। इस पर ये हम लोग का स्विम फिट 45वां बिहार स्टेट सीनियर स्विमिंग यानी इसको हम एक्वाटिक चैम्पियनशिप भी बोलते हैं। इसका आयोजन 10 तारीख को निर्धारित है। यहाँ पे यह बिहार के जैसे मुजफ्फरपुर या पटना, भागलपुर, इन सब जगहों पे तो पूल है, पर अभी भी बिहार के कई जिलों में स्विमिंग पूल बच्चों ने देखा ही नहीं। तालाब और पोखर और ये सबों में उन्होंने स्विमिंग सीखा, तो लगता है कि वहाँ से निकले हुए बच्चे नेशनल खेल पाएंगे। स्विमिंग के प्रति यहाँ बिहार में पहले से काफ़ी है प्रोग्रेस की ओर ऑलरेडी है, जो सरकार भी कोशिश कर रही है और हम लोग का भी प्रयास है कि बच्चों को ट्रेनिंग स्विमिंग देकर और उत्सव है जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे स्कोप है बच्चों को स्विमर बनने का, लेकिन यहाँ पे सुविधा की बहुत कमी थी जिसके वजह से यहाँ पे स्विमर बन नहीं पा रहे थे। लेकिन विगत 2 सालों से ये दूसरा साल है ये स्विमिंग पूल का और इन्होंने बहुत ही बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दिए हैं। NIS कोच लाए हैं दिल्ली, कलकत्ता वगैरह से और यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को जो कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल के लिए बच्चों जाएं। ऑल इंडिया तंजीम-ए-इंसाफ राज्य कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से शब्बर हसन को जिला संयोजक नियुक्त किया गया। ऑल इंडिया तंजीम-ए-इंसाफ बिहार राज्य कमेटी ने शब्बर हसन को जिला संयोजक नियुक्त किया है। इसकी जानकारी बुधवार को प्रेस वार्ता कर खुद शब्बर हसन ने दी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो उन पर विश्वास दिलाया है उसके लिए वे शुक्रगुजार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द एक जिला सम्मेलन करके कमेटी को मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही वह आगे की कार्रवाई और संघर्ष को तेज करेंगे। इस दौरान शब्बर हसन ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 9 साल में हर तरफ लूट और अमन चैन को भंग करने का काम किया है। मोदी सरकार ने प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा किया था, लेकिन देश में आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कमरतोड़ महंगाई के दौर में पूरा देश गुजर रहा है। संवैधानिक संस्थानों का भी दुरुपयोग लगातार जारी है। ऑल इंडिया तंजीम-ए-इंसाफ देश में मोदी सरकार द्वारा संविधान तथा लोकतंत्र पर किए जा रहे लगातार हमले के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए संकल्पित है। ऑल इंडिया तंजीम-ए-इंसाफ के जिला संयोजक बनाए जाने पर शब्बर हसन को विधान पार्षद प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य अजय कुमार सिंह, किसान सभा के जिला सचिव चंदेश्वर प्रसाद चौधरी, खेत मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष अवधेश पासवान, भाजपा जिला सचिव राम किशोर झा, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद अकील, कुमार गौरव आदि ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शब्बर हसन एक कुशल संगठन करते हैं। उनकी अगुवाई में जिला ऑल इंडिया तंजीम-ए-इंसाफ का संगठन सशक्त होगा तथा संगठन इंसाफ के लिए संघर्ष का नया आयाम मिलेगा। इसके लिए हम पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सब, और अपने स्तर से पार्टी को और संगठन को मजबूत बनाने के लिए हर प्रयास करेंगे। और साथ साथ ऑल इंडिया तंजीम-ए-इंसाफ मुजफ्फरपुर का जिला संयोजक ने प्रेस वार्ता इसको रुके निकालते हैं यहाँ से, केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल जहां एक और चरम कॉर्पोरेट लूट, समाज में अमन चैन को भंग कर सांप्रदायिक उन्माद व नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने वाला रहा है,
वहीं दूसरी ओर आम जनता के लिए बर्बादी और तबाही के साल साबित हुए। मोदी सरकार ने प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज देश चरम बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई के दौर से गुजर रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग लगातार जारी है। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया गया था, लेकिन लगातार विश्वासघात। जिले में बाढ़ नियंत्रण की समीक्षा को लेकर मंत्री मदन सहनी ने भाजपा पर सीधा हमला किया। बाढ़ नियंत्रण की समीक्षा को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भाजपा पर तीखा हमला किया। मदन सहनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था, उसमें वह पूरी तरह से खरे नहीं उतरे। महंगाई रोकने में भी पूरी तरह से विफल रहे। किसानों का लागत मूल्य देने में भी वह सफल नहीं रहे। इन सभी चीजों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर और उनके सहयोग से जनता को जगाने का कार्य करेंगे। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता कार्यक्रम को मजबूती देने के लिए जनता दल यूनाइटेड एकजुट है। मदन सहनी ने कहा कि इसके साथ ही हम लोग जनता दल यूनाइटेड के सभी नेता व कार्यकर्ता से घर घर जाकर मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसके निराकरण का प्रयास करेंगे। के पूर्व जो है तैयारी के लिए मुख्यालय स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं, और चूँकि मुजफ्फरपुर में औराई का जो यह इलाका है वह बाढ़ग्रस्त है, लेकिन अभी हम लोग विभिन्न तरह का जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोगों का या अन्य लोगों का समस्या है या मिलना जुलना है, हम लोग पार्टी के मजबूती के लिए भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभी विपक्षी एकता का अभियान का जो काम चल रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा जो जनता के हित में काम नहीं किए जा रहे हैं, जो युवाओं को रोजगार देने का उन्होंने भरोसा दिया था उस पर वो खरा नहीं उतरे हैं, महंगाई रोकने पर वो जो है विफल रहे हैं, किसानों का जो लागत मूल्य है वह देने में वो सफल नहीं रहे हैं। इन्हीं कई तरह के विफलताओं को हम लोग जनता के साथ मिलकर के उनको बताने का काम कर रहे हैं, और आज का यह कार्यक्रम हमारे जो मुजफ्फरपुर ज़िला के जनता दल के साथी हैं उनके साथ हम लोग विभिन्न जगहों पर जा कर के लोगों की बात को सुनेंगे, उनके समस्या को जानेंगे और तत्काल हम लोग उसको दूर भी करने का काम करेंगे। साथ ही पार्टी के मजबूती के लिए कांटी में हुए प्रॉपर्टी डीलर की हत्या को लेकर मृतक के परिजन से मिलने पहुंचे कांग्रेस जिलाध्यक्ष। कांटी प्रखंड के फतेहपुर में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर पवन श्रीवास्तव की स्कूल के पास जमीन नापी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके परिजन से कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल कांग्रेस डेलीगेट के साथ मिलकर परिवार को सांत्वना दी। अरविंद कुमार मुकुल ने जिला पुलिस प्रशासन से अविलंब हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल फतेहपुर में जाकर उनके पिता इंद्रभूषण श्रीवास्तव सहित उनकी पत्नी एवं परिवारजनों को दुख की घड़ी में आश्वासन दिलाया कि न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है। भारत माता नमन स्थल पर संत रविदास महासंघ द्वारा बालासोर रेल हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। संत रविदास महासंघ ने बुधवार को समरनाले स्थित भारत माता पार्क के पास ओडिशा रेल हादसे के मृतकों के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान संत रविदास महासंघ के प्रदेश महासचिव जय मंगल राम ने कहा कि ओडिशा में जिस तरह की रेल दुर्घटना हुई है, भगवान न करे जिंदगी में दोबारा कभी ऐसी कोई रेल दुर्घटना देखने या सुनने को मिले। इस दौरान संत रविदास महासंघ ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार से मांग की कि ओडिशा रेल हादसे में जितने भी मजदूरों की मृत्यु हो गई है, उनके परिवारों को 50-50 हजार रुपया मुआवजा और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही उनके बच्चों को सरकारी खर्च पर पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है तो संत रविदास महासंघ आगे चलकर इसके लिए आंदोलन करेगा और जरूरत पड़ी तो रेल चक्का जाम भी किया जाएगा। संत रविदास महासंघ द्वारा भारत माता नमन स्थल पर उड़ीसा रेलवे हादसे में जो मजदूर का दर्दनाक मौत हुए उनके प्रत्यक श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। जो उड़ीसा में जैसा दर्दनाक घटना घटी है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ऐसा कभी हादसा न हो, ताकि मजदूर आशा और विश्वास के साथ प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन यहाँ
का केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो है उन लोग का आंख बंद है, ताकि मजदूर का दर्द क्या जाने। इस लेकर मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूं, जो उड़ीसा कांड में मजदूर मरे हैं उनको परिवार को 50-50 लाख रुपया और प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी दें और उनको बाल बच्चा को सरकारी खर्च पर पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो रविदास महासंघ आंदोलन करने के लिए तैयार है। अगर खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।